नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। राजगीर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बड़ी सौगात दी। सीएम ने यहां 176 करोड़ की लागत से बने जू सफारी को जनता को समर्पित कर दिया और यह बिहार की पहली जू सफारी है जहां गुजरात और बंगाल से लाए गए बाघ और शेर का खुले में दीदार किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने पंचपहाड़ी के आसपास बने साइक्लोपियन वॉल को भी वर्ल्ड मैप पर लाने का प्लान बनाया है। रिपोर्ट देखिए। जंगल के राजा शेर का दीदार, शीशे वाली बंद गाड़ी से भ्रमण में जंगली जानवरों से सीधा सामना, बेहद रोमांच कर देने वाली ये तस्वीरें अफ्रीका की सफारी या फिर भारत के किसी नेशनल पार्क की नहीं, ये तो बिहार में पर्यटन की धाक जमाते नालंदा के राजगीर जू सफारी का नजारा है। जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को समर्पित कर दिया है। सीएम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के शुरू होने से नालंदा की पहचान एक नए टूरिस्ट हब के तौर पर होने लगी है। इस जू सफारी में बंद गाड़ियों में बैठकर आप जानवरों का सामने से दीदार कर सकेंगे। पटना जू से 35 जानवरों के साथ ही बंगाल और गुजरात से भी शेर और बाघ को यहां लाया गया है। स्वर्णगिरी और वैभार गिरी पहाड़ियों में बना है जू सफारी। शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू और हिरण यहां घूमते नजर आएंगे। सैलानी मजबूत शीशे लगी गाड़ियों में घूमेंगे। 191 हेक्टेयर में बना है ये जू सफारी। बंगाल, गुजरात से लाए गए हैं बाघ और शेर। जू सफारी के निर्माण पर 176 करोड़ रुपए की लागत आई है। राजगीर की जू सफारी में 5 जोन बनाए गए हैं, जिसमें शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण, चीता और सांभर के साथ ही पक्षियों के लिए एक एवियरी और तितलियों का एक पार्क भी शामिल है। हर जोन को 30 फीट ऊंचे ग्रिल से घेरा गया है। राजगीर की पहाड़ी और जंगली इलाके में बने इस जू सफारी में पहले से ही करीब 72 हेक्टेयर जमीन में मृग विहार भी शामिल है। जू सफारी का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ सफारी का भ्रमण भी किया और बब्बर शेर को करीब से भी देखा। ऐतिहासिक भूमि नालंदा की धरती को दुनिया भर में नाम मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक और प्लानिंग का भी खुलासा किया। पंचपहाड़ी के आसपास बनी दीवारों को लेकर सुनिए। कि साइक्लोपियन वॉल है खास चीज, और पता चला है कि साइक्लोपियन वॉल दुनिया में एक और ही देश में कहीं पुराना, एक ही जगह और कहीं नहीं। तो साइक्लोपियन वॉल यही है, क्योंकि पंच पहाड़ी थी, उसकी सुरक्षा के लिए वो साइक्लोपियन वॉल था। तब वो तो बहुत जगह टूट टाट गया, लेकिन साइक्लोपियन वॉल अभी भी है। तो हम लोग अब उसके लिए भी प्रयास में हैं कि इसको भी विश्व धरोहर की सूची मिले। इसके लिए हम लोग पिछले 3-4 साल से प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि इस बात को हम लोगों को आगे करना चाहिए। मुख्यमंत्री जिस साइक्लोपियन वॉल की चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल ये साइक्लोपियन वॉल नालंदा की पहाड़ियों पर राजगीर में स्थित दीवार है। पंच पहाड़ी के चारों तरफ 4 मीटर ऊंची और 40 किलोमीटर लंबी ये दीवार है। चीन की दीवार से भी ये ज्यादा पुरानी बताई जाती है। 322 ईसा पूर्व में इसे मौर्य साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। 18 शताब्दी पुरानी दीवार चूना पत्थर की बनी है, जो बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। नालंदा में पहले से ही ग्लास ब्रिज पर्यटकों को लुभा रहा है। बिहार के पहले इस ग्लास ब्रिज के बाद अब जू सफारी देश दुनिया के पर्यटकों को भी अपनी ओर आकृष्ट करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुख्यमंत्री के प्रयास की ही देन है कि अब गुजरात के बाद बिहार में भी आप बब्बर शेर का आमने सामने दीदार कर सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो जू सफारी का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टिकट लेकर अंदर गए। सीएम नीतीश सबसे पहले टिकट काउंटर पर गए, जहां टिकट कटवाया। सीएम के साथ दूसरे मंत्रियों ने भी टिकट कटवाया और फिर अंदर गए। जू सफारी का टिकट 250 रुपए का है। पहला टिकट उन्होंने इस वक्त कटवाया है 250 रुपये। इस जू सफारी के टिकट का दर रखा गया है। टिकट है 2 लोगों का टिकट, अपने साथ वो मुख्यमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार जारी है। एक और भ्रष्ट अधिकारी पर शिकंजा कसा है। पूर्णिया के जिला अवर निबंधक उर्मिलेश प्रसाद सिंह के 2 ठिकानों पर निगरानी ने छापेमारी की और छापेमारी में काफी मात्रा में कैश और सोना बरामद किया है। 500 की इन गड्डियों को देखिए, 1-2 नहीं, दर्जन भर से भी ज्यादा हैं। बीच में 2000 की गड्डी दिख जाएगी, लेकिन 150 की तो यहाँ बात ही मत करिए। ये नोट पूर्णिया में पोस्टेड जिला अवर निबंधक उर्मिलेश प्रसाद सिंह के पट्टा वाले घर से मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी की टीम ने उर्मिलेश प्रसाद सिंह के पूर्णिया के सरकारी आवास और पटना के घर पर छापेमारी की। छापेमारी में मिली संपत्ति बताने के लिए काफी है कि उर्मिलेश प्रसाद सिंह काली कमाई का धन कुबेर है। जो कैश रिकवर किया गया है वो देखिए, यहाँ पर निगरानी की टीम ने कैश रिकवर किया है और इनके खिलाफ निगरानी थाने में ही FIR लॉन्च किया गया था और उसके बाद न्यायालय से जब वारंट मिला और उसके खिलाफ उनके ठिकानों पर पटना और पूर्णिया में एक साथ छापेमारी चल रही है। कई डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिकवर किए गए हैं, वैल्यूअर जो है वो भी बुलाए गए हैं। पहले इसके मुआर साहब उन्हीं से बात कर लेते हैं। DSP, क्या कुछ मिला है आज छापेमारी में मुआर साहब? करीब 12.5 लाख रुपया नगद, इसके अतिरिक्त में सोने चांदी ज्वेलरी करीब आधा किलो और 15 बैंक का अकाउंट्स अभी तक प्राप्त हुआ है। उर्मिलेश के दोनों ठिकानों से 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश, 15 पासबुक, 1 किलो से ज्यादा सोने के गहने और कई जमीन के कागजात भी हाथ लगे हैं। उर्मिलेश पर आय से 1 करोड़ 25 लाख ज्यादा अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है। घर से मिले रुपए और सोना चांदी को छोड़ दें तो पटना की इस निर्माणाधीन कोठी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उर्मिलेश प्रसाद सिंह ने कितना काला धन एकत्रित किया होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहार, यूपी और दिल्ली को लेकर बेहद ही एक बड़ा बयान दिया है, विवादित बयान दिया, जिसमें वे भैया शब्द कहकर पंजाब के बाहरी बता रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि चन्नी जब बयान दे रहे थे तो उनके ठीक बगल में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ना सिर्फ खड़ी थी बल्कि तालियां बजा रही थी। बिहार दे दिल्ली दे भैये आगे राज करते ना बड़नी तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। यूपी दे बिहार दे दिल्ली दे भैये आगे राज करते ना बड़नी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बिहार यूपी वाले बयान पर सियासत गर्म हो गई है। एनडीए नेताओं ने जहां ऐसे बयान को देश को बांटने वाला करार दिया तो विपक्षी कांग्रेस और आरजेडी के नेता बैकफुट पर हैं और चन्नी के बयान का बचाव करते नजर आ रहे हैं। बयान घोर और घृणित क्षेत्रवाद का प्रतीक है। जो कांग्रेस पार्टी एक समय राष्ट्रीय एकता और अखंडता की प्रतीक थी, वह कांग्रेस पार्टी राहुल, सोनिया और प्रियंका के नेतृत्व में देश के विभाजनकारी शक्तियों का की प्रतीक बन गई है, उसका नेतृत्व कर रही है। जिसने भी बिहार की अस्मिता पर उंगली उठाई है, बिहार वासियों को नीचा दिखाने की कोशिश की है, वो मिट्टी में मिल गए हैं। ऐसे नेताओं के विरुद्ध हमारी सख्त चेतावनी है कि माहौल खराब मत करिए और बिहार पर उंगली मत उठाइए। जनता आपको बखूबी सबक सिखाएगी। लेकिन ये तो चिंता का विषय है कि आखिर हमारे नौजवान, हमारे श्रमिक भाई पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में। ये सरकार डबल इंजन की रोजगार बिहार में मुहैया नहीं करा पाती है। बिहारियों का अपमान कोई नहीं कर सकता है। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने का
अर्थ संदर्भ कुछ और रहा होगा। देखिए, लोकतंत्र की अवधारणा है स्थानीय शासन। गांव का प्रधान उस गांव का निवासी ही होना चाहिए ना। इसलिए अगर चन्नी जी ने कहा है कि पंजाब में पंजाबियों की सरकार, तो इसके लिए जिंदाबाद के नारे लगाइए। इधर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने चरणजीत सिंह चन्नी के बयान और उस पर प्रियंका गांधी के ताली बजाने पर सवाल खड़े किए। सुशील मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि यह शर्मनाक है कि चरणजीत चन्नी ने बिहारियों को गाली और धमकी दी कि वो उन्हें पंजाब में प्रवेश नहीं करने देंगे, और सबसे घृणित यह है कि प्रियंका गांधी उनके समर्थन में ताली बजा रही थी। बिहारी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। और वहीं यूपी के पूर्व सीएम और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी चन्नी के बयान को शर्मनाक बताया। मायावती ने ट्विटर पर लिखा है, पंजाब के कांग्रेसी सीएम ने शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में यूपी और बिहार के लोगों का जिस प्रकार से अपमान किया है वह अति शर्मनाक है। ऐसे में इन दोनों राज्यों के लोग कांग्रेस को पंजाब और यूपी में भी हो रहे विधानसभा चुनाव में जरूर सबक सिखाएंगे। बिहार के लोग भी इसका उचित संज्ञान लेंगे। ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच मतभेद गहराने लगा। न्यूज 18 से खास बातचीत में ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के सदस्यता अभियान पर निशाना साधा। ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू की सदस्यता अभियान चल रही है जो अक्टूबर में खत्म होगी और इसके बाद पार्टी तय करेगी कि आगे फिर सदस्यता अभियान कब से शुरू होगा। जब भी सदस्यता अभियान शुरू होगा तो मेरे हस्ताक्षर से ही शुरू होगा। राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेगी कि हमको सदस्यता अभियान कब से शुरू करना है, और सिर्फ बिहार में नहीं, देश के हर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलेगा। और सदस्यता अभियान एक राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय होगा, उसके अभियान की शुरुआत होगी और तब हर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। छुटपुट ढंग से सदस्यता अभियान नहीं चलता है। अभी तो सदस्यता बही भी नहीं छपा है। सदस्यता बही तो मेरे दस्तखत से छपेगा ना, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दस्तखत से छपता है ना। तो आज की तारीख में तो सदस्यता बही छपा ही नहीं है, तो कोई सदस्यता अभियान कहां से चलेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर उस सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय जो वादा किया था पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर एक भी वादा पूरा हुआ हो तो सरकार बताए। चुनावी सभा में जितना भी इनका कमिटमेंट है, एक कमिटमेंट बता दीजिए जो पूरा किया। हम तो एक पूछ रहे हैं, बात सही है, जो बात बोला हो उसको अगर किया हो, एक बात भी तो बता दीजिए। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, एसआईटी करेगी गायघाट रिमांड होम मामले की जांच। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जिसमें एसआईटी गायघाट रिमांड होम मामले की जांच करेगी। एएसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी बनी है। सिटी एसपी पूर्वी इसकी जांच करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। एसआईटी जांच की मॉनिटरिंग होगी। रिमांड होम पर की जो सुपरिटेंडेंट है उनके ऊपर काफी गंभीर आरोप हैं। रिमांड होम की लड़कियों ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एसआईटी अब जांच करेगी। एएसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और यह टीम अब जांच करेगी। एसपी पूर्वी करेंगे एसआईटी जांच की मॉनिटरिंग कर यह पता लगाएंगे कि जांच किस दिशा में जा रही है। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, क्या ऐसा कह दिया उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के लिए जो वहां जाकर काम करते हैं। उन्होंने कहा उन्हें बाहरी, और इस पर प्रियंका गांधी ने कैसे। और सुशील कुमार मोदी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुशील कुमार मोदी जी, ये जो आज चन्नी का जो बयान आया है, प्रियंका वहां मौजूद थी, तालियां बजा रही थी, मजा आ रहा था उन्हें, जबकि पंजाब और देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं। जी नहीं, देखिए, अगर बिहार यूपी के लोग पंजाब जाना बंद कर दें तो पंजाब के कल कारखाने बंद हो जाएंगे, वहां के खेत सूख जाएंगे। मुझे अभी तक याद है कि 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, हम लोग की सरकार बनी और बिहार से पलायन कम हो गया, तो बादल साहब का फोन आया नीतीश जी के पास कि आप लोगों ने क्या कर दिया, हमारे खेत सूख रहे हैं, बिहार के लोगों को भेजिए। और लोगों ने रेड कारपेट वेलकम दिया बिहार के मजदूरों को, उनका वेजेस, उनका मजदूरी बढ़ा दिया, उनके खाने का इंतजाम किया। तो आज अगर पंजाब लहला रहा, वहां के खेत लहला रहे हैं, फैक्ट्रियों से अगर धुआं निकल रहा है, तो
तो बिहारियों के भी पसीन का जो है उसमें कुछ योगदान है। और जुमा जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने महीना भर भी नहीं हुआ है, वो यूपी बिहार वालों के बारे में इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है और प्रियंका गांधी तालियां बजा रही हैं। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बिहारियों के इस अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए और चुनाव आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। और साथ ही एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि चन्नी साहब बने हैं मुख्यमंत्री राहुल गांधी के कहने पर, उनके इशारे पर, ये उनके ये नॉमिनी है। और राहुल गांधी के इशारे पर पिछले दिनों प्रधानमंत्री की रैली को होने नहीं दिया गया, उनकी सुरक्षा में लापरवाही बरती गई और अब वो 2 राज्यों के विरुद्ध नफरत फैला रहे। तो ऐसा राज्य के मुख्यमंत्री अगर दोबारा ये मुख्यमंत्री बन गए तो बिहार यूपी के लोगों के लिए जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए इस अपमान का बदला बिहार यूपी के लोग जरूर लेंगे। और अभी तो 20 तारीख को चुनाव है। पंजाब के लोग तो कांग्रेस को वोट नहीं देने वाले, जिन्होंने अमरिंदर सिंह को बेइज्जत करके निकाल दिया, पार्टी से मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो पंजाब के लोग तो पहले से ही मन बना चुके हैं कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए। और बिहार यूपी के लोग भी जो है और इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील कुमार मोदी हमारे साथ फोन लाइन पर थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस अपमान का बदला चुनावों में लिया जाएगा और उस बात का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से पैंडेमिक सिचुएशन में जब ये मांग की जा रही थी कि जो बिहारी मजदूर घर लौट आए हैं उन्हें कहिए कि वापस आ जाएं और विशेष व्यवस्था के तहत सारे इंतजाम किए गए थे। और आज एक सही बात उन्होंने कही कि जो पंजाब में फैक्ट्रियों में उठता हुआ जो धुआं है वो बताता है कि भीतर कौन काम कर रहा है। अगर खेत फसलें अगर लहलहा रही हैं तो इसके पीछे किनका खून पसीना है यह भी सबको मालूम है। बावजूद इसके सिर्फ ऐसी पॉलिटिक्स के लिए यह बयान और उस पर इतनी जोरदार हाथ उठाकर तालियां, कहीं ना कहीं यह गलत दिशा की राजनीति है, यह कहना है सुशील कुमार मोदी का। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा